दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ ढेर सारी घटनाएं घटती हैं। क्या उन घटनाओं के पीछे कोई भूत होता है? ऐसा कहना उचित तो नहीं, पर हाँ, दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर हैं जिसके पीछे की वजह भूत ही होते हैं। माइक विद आकाश पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आकाश और आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पटना के राजीव नगर की एक भूतिया कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना आज से 5 साल पहले 2016 की है। पटना में राजीव नगर के बोट कॉलोनी में एक घर सालों से खाली पड़ा था। मकान मालिक विदेश में रहते थे, इसलिए उस घर की देखरेख एक केयर टेकर कर रहा था। वह उस घर के लिए एक किराएदार ढूंढ रहा था और एक दिन एक नया परिवार उस घर में रहने आया। परिवार में बस 3 लोग थे, पति राजीव, पत्नी मालती और उसका 10 साल का बेटा मोनू। उस घर में उनकी पहली रात तो अस्त व्यस्त गुजरी। थकान के मारे उन्हें कब नींद आ गई और कब सवेरा हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह वह घर को व्यवस्थित करने में लग गए। व्यवस्थित करते समय न जाने क्यों बार बार मालती को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पीछे से देख रहा हो, और जब वह पलट कर देखती तो सब कुछ नॉर्मल होता। उसे लगा शायद ऐसा घर में फैले सामानों की वजह से हो रहा है। उसने इस बात को अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। खैर, रात हुई, सभी सोने ही जा रहे थे कि अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की तेज़ आवाज़ हुई। वो भागकर किचन में गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक भी बर्तन गिरा हुआ नहीं था। उन्हें लगा शायद पड़ोस में किसी के यहाँ बर्तन गिरने की आवाज़ हुई होगी, इसीलिए सभी चुपचाप जाकर सो गए। दिन भर की थकान थी, इसलिए उन्हें बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। आधी रात गए राजीव को अचानक ऐसा आभास हुआ कि कोई साया बड़ी तेजी से उसके सर के पास से गुजरा हो। वह हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद भी उसे कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए वह इस बात को वहम मानकर सो गया। उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसका बेटा बुरी तरह से डरा हुआ उठा और रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पति पत्नी दोनों जाग गए। जब उसके माँ बाप ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो बेटे ने जो बताया उसे सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। उसने कहा कि कोई प्रेग्नेंट महिला है जो काली साड़ी में घर में घूम रही थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जिसने उसकी उंगलियों को पकड़ रखा था। इसे देखकर उसने इसे कहा कि यह उसका घर है और अगर तुम सभी यहाँ से नहीं गए तो वह सबको मार डालेगी। बेटे की बात सुनकर मालती ने उसे समझाने की कोशिश की। कहा, बेटा यह सिर्फ एक बुरा सपना है, सच में कोई भूत नहीं होता, सो जाओ। पर मोनू बहुत डर गया था। जैसे तैसे बहुत मान मनोबल के बाद उसे नींद आई। उसके सोने के तुरंत बाद राजीव भी सो गया और फिर राजीव के सपने में भी वही काली साड़ी वाली प्रेग्नेंट महिला आई। उसने राजीव से कहा, इसके बाद राजीव की नींद खुल गई। उसने अपनी पत्नी मालती को सब बताया। मालती ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह सिर्फ वहम होगा। मोनू की बात तुम्हारे दिमाग में बस गई होगी, इसलिए तुम्हें भी यही सपना आया। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल बहुत सारा काम करना है। राजीव को भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए मालती की बात सुनकर वह सो गया। थोड़ी ही देर बाद वह आत्मा मालती के सपने में भी आई और उससे भी वही कहा, चले जाओ यहाँ से, अगर नहीं गए तो मैं तुम सब
मालती हड़बड़ा कर उठी। अब उसे भी लगने लगा कि यह सिर्फ संयोग नहीं है, इस घर में वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें परेशान करना शुरू कर चुकी हैं। खैर, जैसे तैसे उन्होंने रात काटी। अगली सुबह जब मालती किचन में काम कर रही थी तो उसे ऐसा लगा मानो कोई मोटी पायल पहनकर दौड़ता हुआ उसके बेडरूम में गया हो। मालती ने जब बेडरूम में जाकर देखा तो पाया कि उसके बेड पर बिछाया हुआ चादर समेटा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानबूझकर उस चादर को समेट कर गया हो। मालती ने बिस्तर ठीक किया और वापस किचन में चली गई। फिर बाल झाड़ते वक्त मालती को अचानक से आईने में वही महिला दिखी जो कल रात उसके सपने में आई थी। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। इतनी सारी भूतिया घटना कोई संयोग नहीं हो सकता। हो ना हो यहाँ इस घर में कोई तो ऐसी शक्ति ज़रूर है जो उन्हें परेशान कर रही थी। ये घटनाएं धीरे धीरे आम हो गई। कभी कोई पायल बजाते हुए भागकर कमरे में जाता तो कभी कोई कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता। कभी कोई हंसता तो कभी कोई रोता। वह साया अब सामने भी आकर दिखने लगी थी। जब मालती और राजीव ने इसके बारे में पता किया तो उन्हें मालूम चला कि यह घर किसी विधवा महिला का हुआ करता था। उसका एक बच्चा भी था। किसी इंसान ने उसे बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया था और प्रेग्नेंट करने के बाद उसे छोड़कर चला गया। डिप्रेशन और समाज के डर से महिला ने अपने बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली थी। तब से उस घर में कोई नहीं रहा। इतना सुनते ही उसके होश उड़ गए। दोनों ने तनिक भी देर न लगाई और अगले दिन ही उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और कहीं और चले गए। दोस्तों, क्या आपने भी किसी ऐसे ही भूतिया आत्मा के बारे में सुना है जो किसी घर में रहती है और किसी को परेशान करती है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही भूतिया कहानी है जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी और ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।